गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे निशुल्क प्लेटफॉर्म एनएजी कोचिंग क्लासेज में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां। तो इसकी एक ट्रिक है। मासी, पार्वती की चप्पल मेज पर रखकर कोठे में गंभीरी बाबा को खारी चाय पिलाई। ये क्या है? अरब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसकी ट्रिक है मासी, मासी से होगा मासी नदी, मासी नदी। पा से पार्वती नदी, पार्वती नदी। चंपल से यानी चंबल नदी, चंबल नदी। मेज से मेज नदी, पर से परवन नदी। कोठे कोठारी नदी, गंभीरी नदी। बा से बनास नदी और बा से बाण गंगा नदी। खारी से खारी नदी, चाप से चाप नदी। तो ये क्या है? हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो हम सबसे पहले चंबल नदी को पढ़ते हैं। चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम जाना पाओ की पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश। तो ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान पर क्या है? प्रवेश करती है। ये चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये से यहाँ कोटा में आएगी। कोटा के बाद ये बूंदी और बूंदी से बाद में ये क्या है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। उसके बाद में बहती हुई है करौली में और करौली के बाद में क्या है? ये धौलपुर में जाएगी। तो सबसे पहले कहां प्रवेश करेगी? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद कोटा, फिर ये बूंदी और बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर।
करौली और धौलपुर। यहाँ ये इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो आपको क्या है, जिला क्रम से याद रखना है। पहले ये चित्तौड़गढ़ में आएगी, फिर चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के बाद ये इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाएगी। उद्गम कहां से होगा? जाना पाओ की पहाड़ी से। परवा क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। वर्तमान में चंबल नदी है वो 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कुल लंबाई 996 मीटर, 996 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 1051 किलोमीटर भी मिलेगी। राजस्थान में लंबाई 131 किलोमीटर। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई पूछी जाती है तो कितनी है? 131 किलोमीटर। कुल लंबाई है 996 किलोमीटर। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीमा 241 किलोमीटर सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ चंबल नदी की सीमा कितनी है? 241 किलोमीटर। उपनाम चरमवती नदी, चंबल नदी का उपनाम क्या है? चरमवती नदी। नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, कामधेनु। चंबल नदी के उपनाम क्या है? चरमवती नदी है, नित्यवाहिनी है, सदावाहिनी है, कामधेनु। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कामधेनु किस नदी का नाम है? तो चंबल नदी का। चंबल नदी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली
एकमात्र नदी है। क्या है? चंबल नदी है वो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है। एकमात्र नदी जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल। चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को। चंबल नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी राजस्थान में बहने वाली क्या है? सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी पर 4 बांध हैं। चंबल नदी पर कितने बांध हैं? 4 बांध हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध। चंबल नदी पर कितने बांध हैं? गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। चूलिया जल प्रपात, चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़, यह है जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अठारह मीटर। कितना ऊंचा है? 18 मीटर। गांधी सागर बांध, ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मंदसौर
मध्य प्रदेश। 1959 में। यह सबसे बड़ा बांध है। क्या है? सबसे बड़ा बांध है। और चंबल नदी पर निर्मित सबसे पहला बांध है। गांधी सागर बांध है वो क्या है? मंदसौर मध्य प्रदेश में है। 1959 में बना था। यह सबसे बड़ा बांध है और चंबल नदी पर निर्मित सबसे पहला बांध है। राणा सागर बांध। ये बांध है राउतवाटा चित्तौड़गढ़ में। राउतवाटा चित्तौड़गढ़। 1970 ईस्वी में। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। राणा सागर बांध कहाँ है? राउतवाटा चित्तौड़गढ़ में। 1970 ईस्वी में। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा बांध है। जवाहर सागर बांध कोटा में। 1972 ईस्वी में। यह कोटा और बूंदी में। कोटा व बूंदी में। कोटा बैराज। कोटा में। 1960 ईस्वी में। यह बांध केवल सिंचाई के लिए है। कोटा बैराज बांध है वो कहाँ है? कोटा में। 1960 इसमें। इस बांध से क्या है? केवल सिंचाई व पेयजल की व्यवस्था होती है। सिंचाई व पेयजल की व्यवस्था होती है। कोटा बैराज से दो नहरें निकलती हैं। कोटा बैराज से क्या है? दो नहरें निकलती है। दाईं ओर कोटा व कोटा व बूंदी में सिंचाई।
दाईं ओर से जो नहर निकलती है उसमें कोटा व बूंदी में सिंचाई होती है। बाईं ओर से नहर कोटा, बारां और मध्य प्रदेश में सिंचाई। लिफ्ट नहरें। चंबल नदी में 10 लिफ्ट नहरें निकलती है। चंबल नदी से 10 लिफ्ट नहरें निकलती हैं। 8 नहरें तो दाईं ओर कोटा बैराज से और 2 नहरें बाईं ओर से कोटा बैराज। चंबल नदी में कुल कितनी लिफ्ट नहरें निकलती है? 10। 8 नहरें हैं वो तो कोटा बैराज के दाईं ओर से निकलती है और 2 नहरें हैं वो बाईं ओर से निकलती है। चंबल नदी की सहायक नदियां। बनास, शिप्रा, पार्वती, काली सिंध, मेज, परवन आदि। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी है? बनास है, शिप्रा, पार्वती, काली सिंधी, मेज, परवन, एक पार्वती भी है। गंभीरी, काली सिंध। उद्गम, बांकली की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश से। कहां से उद्गम होता है इसका? काली सिंध नदी का। बांकली की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। यह नदी बिंदा, झालावाड़ में प्रवेश करती है और कोटा में नेनोरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है।
उद्गम कहाँ से होता है? बांकली की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। और बिंदा झालावाड़ में प्रवेश करती है। कोटा में नेनोरा नामक स्थान पर क्या है? चंबल नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां आहू, परवन, नेवाज, चंद्रभागा। गागरोन, दुर्ग। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर। गागरोन दुर्ग कहाँ है? काली सिंधी व आहू नदी के संगम पर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? तो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है। परवा क्षेत्र कोटा, बारा, झालावाड़। पार्वती नदी। उद्गम सेहोरे गांव मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश करियाहट नामक स्थान 12 से। और सवाई माधोपुर में पलिया नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेहोरे गांव मध्य प्रदेश से होता है। और राजस्थान में प्रवेश ये करियाहट नामक 12 से प्रवेश करती है। और सवाई माधोपुर में पलिया नामक स्थान पर क्या है? चंबल नदी में मिल जाती है। गंभीरी नदी उद्गम नादौती की पहाड़ियां। करौली से। परवा क्षेत्र करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर से बहती हुई
यमुना नदी में मिल जाती है। महावीर जी का मंदिर करौली में इस नदी पर है। महावीर जी का मंदिर है वो करौली में किस नदी पर है? गंभीरी नदी पर। पांचना बांध कहाँ है ये? करौली में। गंभीरी नदी की सहायक नदियां भद्रावती, बेसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा, ये 5 सहायक नदियों के द्वारा पांचना बांध है। कहाँ है? करौली में। और ये मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।